श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे 2025 में पहली पड़ने वाली एकादशी के बारे में। पुत्रदा एकादशी 2000 पौष मास की शुक्ल पक्ष में पड़ेगी पुत्रदा एकादशी। जानते हैं 9 या 10 जनवरी के एकादशी हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि यह तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित मानी गई है, मानी जाती है। साल भर में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सभी समस्याएं दूर होती हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता महालक्ष्मी का पूजन करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और साल 2025 की पहली एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किस तिथि पर मनाई जाएगी, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं, जिसे पुत्रदा एकादशी या बैकुंठ एकादशी भी कहा जाती है। पुत्रदा या बैकुंठ एकादशी भी कहा जाती है। पुत्रदा एकादशी पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभदायी और महत्वपूर्ण मानी गई है। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर सच्चे मन से भगवान विष्णु श्री हरि की पूजा करने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान की लंबी आयु का आशीर्वाद भी मिलता है। तो आज जानते हैं साल की पहली एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी, पौष पुत्रदा एकादशी कब है। पौष पुत्रदा एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत 9 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे से 12 बजे से शुरू हो जाएगा। वहीं इस तिथि का समाप्त कब होगा? 10 जनवरी को दोपहर 12:43 मतलब 12:45 बजे पर समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में उदया तिथि कब होती है? जो सूर्य अस्त के समय जो व्रत होता है उसे उदया तिथि पर माना जाता है। तो यह उदया तिथि के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी, पौष मास की पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। 2025 को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी को बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। इसकी बहुत ही विशेष कथा है जो मैं आपको बताऊंगी। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त किया जाता है। एकादशी के दिन किस प्रकार व्रत करना है ये भी बताएंगे। पहले आइए पौष पुत्रदा एकादशी के पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। किस समय आपको पूजा करना है तो और किस प्रकार करना है ये भी बताएंगे। इसका महत्व क्या है, पूजा विधि भी बताएंगे आपको। तो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का सही समय शुभ मुहूर्त है 10 जनवरी को 12:13 से लेकर दोपहर 12:55 तक है। 12:55 तक है, यानी आपको आधा घंटे का बहुत ही शुभ मुहूर्त मिल रहा है। इसमें पूजा करना बहुत ही फलदायी। वैसे पूरा दिन आप प्रभु के नाम का जाप कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, वो अलग है, लेकिन ये शुभ है। अभिजीत मुहूर्त भी है और बहुत ही शुभ योग भी बन रहे हैं। अमृत योग बन रहे हैं, सर्व सिद्धि योग बन रहे हैं, कई तरह के शुभ योग बन रहे हैं। एकादशी का व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है, ये किस उद्देश्य से किया जाता है और लोग क्यों करते हैं, इसे करने से क्या फायदा होता है। तो पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत खास माना गया है। यह व्रत शादीशुदा दंपतियों के लिए बेहद ही विशेष है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और खास तौर पे उन वैवाहिक दंपतियों के लिए जिन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति की अभिलाषा है, जिन्हें अब तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो उनके लिए ये व्रत बहुत ही विशेष है, अमृत तुल्य है। तो उन लोगों को पौष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए और सावन की पुत्रदा एकादशी का। इस व्रत को करने से, नियम से, भगवान विष्णु की पूजा करने से अवश्य ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और अगर आपके पहले से ही संतान है
तो संतान की तरक्की और लंबी आयु की कामना भी कीजिएगा। यह फल बहुत ही शुभ, बहुत ही फलदायी सिद्ध होता है। लेकिन व्रत करना है तो पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास अवश्य होना चाहिए। पुत्रदा व्रत करने से व्यक्ति हमेशा भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। व्यक्ति पर हमेशा भगवान विष्णु की दया दृष्टि बनी रहती, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। इसके अलावा वैकुंठ एकादशी का व्रत करने से घर परिवार में सुख, समृद्धि, शांति तो आती ही आती है और मृत्यु के बाद भी व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो ये व्रत बहुत ही विशेष है। आइए, आपको मैंने इसका महत्व बताया, पूजा बताई। अब पूजा विधि के बारे में बात करते हैं और पारण कैसे करना है, कब करना है। ये सब बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हरि हर महादेव, जय जय श्री हरि अवश्य लिख दीजिएगा। आइए जानते हैं अगला उपाय यही है, सब लोग हल्दी का टीका अवश्य लगाइए। आइए कुछ शुभ मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से योग पड़ेंगे, कब कब मुहूर्त है किस चीज़ का, और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। तो ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे से है, तो ब्रह्म मुहूर्त आपका पड़ेगा 10 जनवरी को 5:30 बजे और 6:30 बजे तक रहेगा। इसी बीच आपको स्नान कर लेना है। और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:08 से लेकर 12:50 तक दोपहर में। और वहीं विजय मुहूर्त बन रहा है 2:13 से 2:55 तक। अमृत काल है 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक। तो 11:30 बजे से लेकर 1 बजे के अंदर पूजा कर लीजिएगा। निशिता मुहूर्त यानी रात्रि का, तो 12:30 बजे रात में 12:02 से 12:56 तक है 11 जनवरी। तो आइए अब अशुभ मुहूर्त के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिस समय आपको पूजा नहीं है। पुत्रदा एकादशी के दिन 10 जनवरी 2025 को भद्रकाल भी है, भद्रा भी रहेगी। तो भद्रकाल और राहु काल को धर्म कर्म के लिए शुभ नहीं माना गया है। के लिए भद्रकाल और राहु काल शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। तो इस दौरान किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत नहीं करेंगे। राहु काल है सुबह 11:10 से लेकर 12:30 बजे तक है। और भद्रकाल है 7:15 बजे सुबह और 10:15 बजे तक है। आइए एकादशी की पूजा विधि के बारे में बात करते हैं। इसके बाद आपको पारण का शुभ विधि बताएंगे, शुभ मुहूर्त भी बताएंगे। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, जैसे कि मैंने आपको ब्रह्म मुहूर्त बता दिया 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक है। स्नान के बाद स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहने। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें हाथ में जल लेकर, और घर के मंदिर की साफ सफाई करें और छोटी सी चौकी पर पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। अब विष्णु जी को फल, फूल, धूप, दीप, तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। इसके बाद पंचामृत का भोग लगाइए और पुत्रदा एकादशी व्रत का पाठ करें, यानी कथा अवश्य पढ़ें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः दिन भर जाप करें, व्रत रखें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। अगले दिन द्वादशी के दिन स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं, दान दक्षिणा दें। इसके बाद ही स्वयं व्रत का पारण करें और इस दिन द्वादशी व्रत कथा अवश्य सुनिए। एकादशी व्रत पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, इसीलिए 11 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 बजे से लेकर 8:30 बजे एकादशी पारण है। जो एकादशी का पारण करते हैं व्रत द्वादशी पर 11 तारीख को 11 जनवरी के सुबह 7:15 से लेकर 8:30 बजे तक है। इसी बीच आपको पारण करना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है, ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पा रहे या ब्राह्मण आपके घर नहीं आ रहे, तो आपको क्या करना है, एक सीधा निकालना है। सीधे में क्या होता है, थोड़ा सा चावल अवश्य देना। द्वादशी के दिन चावल से ही पारण किया जाता है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है, तामसिक भोजन नहीं किया जाता है। जो व्रत रखे या ना रखे, तामसिक भोजन मत कीजिएगा और प्रभु के नाम का जाप कीजिए। तो एक सीधा निकालिए, सीधा में आटा, चावल, दाल, सब्जी
घी, मतलब एक आदमी के भोजन जितना आपको अनाज निकाल कर, और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा, जैसे 11 रुपये 21 रुपये, जो सामर्थ्य है आपका उस अनुसार दक्षिणा सीधे में रखकर और मंदिर में दान दे के आना है। और 7:15 से 8:30 के बीच में ही कर लेना है। इसके बाद घर आकर आप चावल से ही पारण कीजिएगा। तो ये आपको एकादशी का व्रत 9 जनवरी से एकादशी लगेगी 12:30 बजे से, लेकिन 10 जनवरी उदया तिथि पर व्रत है, तो 10 जनवरी को ये व्रत किया जाएगा और 11 जनवरी को इसके पारण का शुभ मुहूर्त है। तो पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन दंपतियों के संतान नहीं है, निवेदन है ये व्रत श्रद्धा और विश्वास से करके देखें। उनकी झोली प्रभु विष्णु लक्ष्मी नारायण अवश्य खुशियों से भरेंगे। कोई भी पूजा पाठ व्रत नियम उपाय जब हम श्रद्धा एवं विश्वास से करते हैं तो प्रभु हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो ये छोटा सा उपाय मैंने आप लोगों को बताया है, कोशिश की है। तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु के जो भी नाम आपको याद हों, जो भी नाम आपको आते हैं, कमेंट द्वारा मुझे भी अवगत कराइएगा। इस दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का पाठ अवश्य कीजिए, प्रभु आपका सर्वदा कल्याण करेंगे। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।